नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसपी मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं जीएसपी सर। दोस्तों हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे थे और टाइम एंड वर्क में तकरीबन 30 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 31। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी 31 से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए बने रहिएगा। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, जरा क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। देखिए 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया। तो 3 दिन बाद, कार्य 3 दिन हो चुका है तो शेष कार्य अभी कितना दिन के लिए बचा है, तो भैया उसमें से 3 को घटा देंगे। आगे कह रहा है कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाया जाए, तो भैया पहले से 12 आदमी था, हमने मान लिया कि 1 आदमी इसमें और बढ़ाया गया। तो कार्य कितना दिन में पूरा करना था, 4 दिन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वही एक काम था जो कि 4 दिन में क्या करना था, पूरा करना था। दोस्तों इसको कैलकुलेट कर दिया जाए, 12 गुने 5, 12 प्लस x गुने 4 कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर इसको काट दीजिए ना, 4 तिया 12, 5 तिया 15 बराबर 12 प्लस x, इसलिए x बराबर आ जाएगा 3। तो कह रहा था कितने आदमी को बढ़ाया जाए, तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 3 आदमी। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों क्वेश्चन 32 देखा जाए, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए 3 पुरुष एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। क्वेश्चन में कह रहा है भैया कि 5 महिलाएं यही कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेगी। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यही जो एक कार्य था कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में पूछा है। तो दोस्तों ऐसा करा जाए ना, देखिए यहाँ पर 6 तिया 18, 18 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 1 मैन बराबर हमारा हो जाएगा 5 औरत, यानी 1 मैन जितना कार्य करेगा उतना 5 औरत कार्य करेगी। अब इसमें से या तो इसको लेके बढ़िए, या तो इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने लिया 3 मैन गुणे 6 बटे 1 बराबर 4 आदमी प्लस 10 औरत बटे 1 गुणे डी। अब आप देख रहे हैं कि 1 आदमी बराबर 5 औरत है, 1 आदमी बराबर 5 औरत, यहाँ पर 3 आदमी बराबर कितना औरत, तो 1 आदमी बराबर 5 औरत, तो भैया 3 आदमी बराबर 15 औरत गुने 6, और 1 आदमी बराबर 5 औरत, तो 4 आदमी बराबर 20 औरत, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 औरत, अब पहले से 10 औरत था गुने डी। तो 15 औरत गुने 6 बराबर 20 10 30 औरत गुने डी। औरत से औरत कट जाएगा, 6 5 30, 5 3 15, और डी बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 33 क्वेश्चन को आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं या समाप्त कर सकती हैं। यही काम 3 लड़के 9 दिन, 7 पुरुष 2 दिन और 5 औरतें 4 दिन में कर सकती है। सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। देखिएगा 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में, 4 गो लड़की एक काम को 8 दिन में कर रही है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन में करेगा 3 लड़के 9 दिन में। अगर 3 गो लड़का वही काम को करेगा तो ये 9 दिन में निपटा देगा। 7 पुरुष अगर काम को करेगा यही काम को, तो 2 दिन लगेगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 5 महिलाएं और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। 5 महिलाएं जो है 4 दिन में कर सकती हैं। 5 महिलाएं इसी काम को 4 दिन में कर सकती है। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना होगा भैया, कह रहा था कि सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। तो जिसका संख्या ज्यादा होगा वह क्या होगा, सबसे कम कार्यदक्ष होगा, यानी उसका एफिशिएंसी कम होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर है 8 चौका 32 वो गर्ल है, और ये हो गया 9 तिया 27 बॉय, और 7 दूना 14 मैन,
यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 चौको का 20 वुमेन। अब यहाँ पर देखिए सबसे संख्या किसका ज़्यादा है, लड़की का, ठीक ना, तो यही सबसे क्या हो जाएगा, सबसे कम कार्यदक्ष होगी, सबसे, क्योंकि संख्या ज़्यादा होगा इसका मतलब कि उसका एफिशिएंसी कम होगा, तो संख्या सबसे ज़्यादा जिसका होगा, ठीक ना, वही सबसे कम कार्यदक्ष होगी। यानी लड़कियां की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि लड़कियां जो है क्या होगी, सबसे कम कार्यदक्ष होगी। ठीक। 34 क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। देखिए भाई, आइए सॉल्व करते हैं। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में, अगर 3 को पुरुष एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। अगर 6 बच्चा काम करेगा तो वही काम को 18 दिन में कर सकता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। 4 पुरुष अगर 4 बच्चे मिल जाए तो यही एक कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखा जाए, 18 से 18 कट जाएगा। अब भैया 3 दूना 6, तो हम कह सकते हैं कि एक मैन बराबर 2 बच्चे या लड़का, यहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन में कह रहे या तो इसको लेके बढ़िए या तो इसको लेके बढ़िए, तो हमने ले लिया 3 मैन एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो भैया 4 मैन प्लस 4 बच्चा यानी लड़का या बच्चा उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो 1 मैन बराबर 2 लड़का है भैया, 3 मैन बराबर कितना लड़का हो जाएगा। जब 1 मैन बराबर 2 लड़का है तो 3 मैन बराबर क्या हो जाएगा, 6 लड़का या बच्चा गुणे 18, और 1 मैन बराबर 2 लड़का तो 4 मैन में 8 लड़का हो जाएगा या बच्चा, और यहाँ पर 4 बच्चा पहले से था, ये लड़का पहले से था, गुणे डी। तो भैया 6 बी गुणे 18 बराबर 8 4 12 बॉय गुणे डी। ये बॉय से बॉय कट जाएगा भैया, 6 दूना 12 दूना 18, तो डी बराबर हमारा आ जाएगा 9। आइए भाई क्वेश्चन 35 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष कार्य को केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष जो है एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 8 महिलाएं 18 दिन में, 8 महिलाएं जो है उसी काम को 18 दिन में कर सकती है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 18 बच्चे मतलब लड़के उसी काम को कितना दिन में कह रहा है भैया, 10 दिन में कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 पुरुष और 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। 4 बच्चे, उसके बाद भैया 4 पुरुष, यहाँ नीचे लिख देते हैं 4 पुरुष, उसके बाद कह रहा है कि 12 महिलाएं 20 बच्चे मिलकर 2 दिन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए 18 काट देंगे, इसको हम क्या लिखेंगे 4 गुणे 3, यानी 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3, इसका काम खत्म। तो 6 आती है 18, ठीक है, 18 सब में कॉमन था, मैंने काट दिया। अब इधर बचा 4, इधर 8, इधर 10, तो इसको और काटिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10। अब हमारा हो जाएगा 2 मैन बराबर 4 वुमेन बराबर 5 बच्चे या चिल्ड्रेन। ठीक है, अब या तो इसको लेके बढ़ जाइए, कोई इसमें से किसी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने लिया 6 मैन, तो लेंगे 6 आदमी एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ पर लेंगे 4 मैन प्लस 12 औरत प्लस 20 बच्चे गुणे 2। ये कितना काम किया है ये हमको पता नहीं है, ठीक ना। ये हम जानते हैं कि 6 आदमी एक काम को जो है ना, एक काम मतलब पूरा काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। अब ये 4 आदमी 12 औरत 20 बच्चे 2 दिन काम करते हैं, लेकिन ये कितना काम किए हैं नहीं पता है, तो हमने मान लिया W कार्य किए हैं। समझ में आ रहा है। अब क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, 4 मैन है तो ऐसा करा जाए सबको जो है ना मैन में बदल दिया जाए। ठीक है, सबको मैन में बदल दिया जाए। तो भैया 4 मैन है तो 4 मैन ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अब देखिए 12 औरत है तो 12 औरत को यहाँ पर 12 बनाने के इसमें 3 से गुना करेंगे ना, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, तो हम कह सकते हैं कि 12 औरत के जगह पर 3 दूना 6 मैन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 12 औरत के जगह 6 मैन। अब 20 बच्चा है, ठीक है, तो 20 बच्चा बनाने के लिए इसमें 4 से गुना करेंगे, जब इसमें 4 से तो बाद बाकी सब में 4 से गुना करेंगे,
ठीक है, लेकिन हम मैन में बदल रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि 20 बॉय यानी बच्चे बराबर 4 दूनी 8 मैन। तो यहाँ पर 8 मैन हो गया और गुणे 2, अब बट्टे में कितना हो जाएगा भैया डब्लू, के बस 2 दिन ये मिलकर सब लोग काम किए थे, लेकिन ये कितना काम किए हैं ये हमको नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि डब्लू कार्य किए हैं। ठीक है, अब भैया 6 मैन बराबर हो जाएगा 6 4 10 8 18 मैन गुने 2 बट्टे में डब्लू। ठीक है भाई, अब देखिए इसको काटेंगे तो मैन से मैन तो कट जाएगा, फिर काटेंगे 6 तिया 18, ठीक है, फिर इसको काट देंगे 3 चौके 12, फिर 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो हम कहेंगे भैया यहाँ पर 2 है तो 2W तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2W बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए हमारा W बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अभी भी आधा काम बचा हुआ है, तो हम कह सकते हैं भैया कि 6 आदमी एक काम को 12 दिन में करते थे। ठीक है, अभी काम बचा है, आधा काम और बचा है, क्योंकि अभी आधा काम बचा है, तो वही क्वेश्चन में कह रहा था कि आधा काम को कराना है। ठीक है, आधा काम को कराना है। एक क्वेश्चन पढ़ देते हैं जरा, कर यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों से एक दिन में पूरा कराना हो, शेष कार्य तो हमारा आधे न बचा हुआ है। अब हम देखें कि 6 आदमी किसी काम को, किसी काम का मतलब एक काम, 6 आदमी एक काम को 12 दिन में करता है। आइए दोस्तों देखिए यहाँ पर बोलते हैं, हमने कहा कि हमारा वर्क जो है आधा वर्क अभी भी बाकी है, आधा वर्क अभी भी हमारा शेष है। क्वेश्चन करें यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों से एक दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। 6 आदमी एक काम को 12 दिन में करता था, आधा काम बचा हुआ है, तो आधा काम कह रहा क्वेश्चन में कि केवल पुरुषों से कराना है, यानी हमने मान लिया कि X आदमी से कराना है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिन में कराना है ये आधा काम। ठीक है, तो ये 2 कहाँ चल जाएगा भैया, 2 ऊपर चल जाएगा, ये हटा दिए। अब मैन से मैन कट जाएगा, 2 तिया 6 12 तिया 36, यानी X बराबर कितना आ जाएगा 36। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइएगा दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 6 लड़के या 4 पुरुष। देखिए जब या अथवा कहेगा, जब या अथवा कहेगा तो इसका मतलब कोई एक को लेकर बढ़ेंगे, या तथा और कहेगा तो दोनों को एक साथ जोड़ के उसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है 6 लड़के या 4 पुरुष, 6 लड़के या 4 पुरुष। ठीक है, कह दिया, तो या तो लड़के लेके बढ़िए या तो 4 पुरुष को लेके बढ़िए, तो हमने लिया लड़के को ही लेके बढ़ते हैं। ठीक है, तो 6 लड़के, ठीक है, एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। 3 लड़के प्लस 10 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो भैया ऐसा करा जाए ना, यहाँ पर काट दीजिए, 3 दूना 6 2 दूना 4, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आगे 3 बॉय बराबर 2 आदमी। ठीक है, अब 3 बॉय बराबर 2 आदमी है, तो ऐसा करिए ना 6 बॉय बराबर कितना आदमी, 6 बनाने के लिए इसमें 2 से, तो इसमें भी 2 से, तो 6 बॉय बराबर 4 आदमी, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 आदमी गुणे 18। और आप जानते हैं 3 बॉय बराबर कितना आदमी था, 2 आदमी, तो 2 आदमी लिख लीजिए, और 10 आदमी पहले से था गुणे डी। भैया इसको कैलकुलेट करा जाए, 4 मैन गुणे 18, 10 2 12 मैन गुणे डी। भैया मैन से मैन कट जाएगा, 4 तिया 12 3 6 18, तो डी बराबर 6, यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 औरतें मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेगी। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर, 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर एक काम को क्वेश्चन में कह रहा है भैया 8 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 आदमी 7 औरतें मिलकर, 3 आदमी और 7 औरतें अगर मिल जाए तो उस कार्य को कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 20 औरतें मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेगी। अगर 20 औरत मिल जाए तो यही कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी। ठीक है, अब भैया यहाँ पर काटिए, 4 दूना 8 5 दूना 10, 4 चौका 16 मैन प्लस 6 चौका 24 ओमेन बराबर 5 3 15 मैन प्लस 7 5 35 ओमेन। अब सेम डायरेक्शन में घट जाएगा तो 1 मैन, और ये 24 35 में से 24 जाएगा 11 ओमेन, तो यानी 1 मैन बराबर 11 औरत। ठीक है, अब भैया इसमें से कोई एगो लेके बढ़ जाइए, हमने लिया 4 मैन प्लस 6 और ओमेन गुने 8 बराबर 20 औरत गुने डी।
अब यहाँ पर क्या करना है, एक मैन बराबर 11 औरत है, तो भैया 4 मैन बराबर कितना औरत हो जाएगा, एक मैन बराबर 11 औरत, तो 4 मैन बराबर कितना, तो 4 मैन बराबर 44 औरत, तो लिखेंगे 44 औरत और पहले से 6 औरत था गुने 8, 20 औरत गुने डी। ठीक है, अब 44 हो जाएगा 50 औरत गुने 8 बराबर 20 औरत गुने डी। औरत से औरत कट जाएगा, एगो शून्य से एगो शून्य कट जाएगा, फिर 2 चौके 8, यानी डी बराबर आपका आंसर आ जाएगा 20। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 26 आदमी तथा 43 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करें तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 26 आदमी और 48 लड़के, 26 आदमी और 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करें। इस काम को 2 दिन में समाप्त करें तो 15 आदमी 20 लड़के इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो 15 आदमी 20 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो भैया इसको काटिए, 2 से 5 बार में कटेगा, 5 छक्का 30 मैन प्लस 8 45 बॉय बराबर 26 मैन प्लस 48 बॉय। अब यहाँ पर 30 मैन 26 मैन सेम डायरेक्शन में घटेगा, 4 मैन इधर हो जाएगा 8 बॉय, काट देंगे 4 दूना 8, यानी 1 मैन बराबर 2 लड़का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ इसमें से कोई एगो लेकर बढ़ जाइए, तो हमने लिया 6 मैन प्लस 8 लड़का गुने 10 बराबर 15 मैन प्लस 20 लड़का गुने डी। अब देखिए 1 मैन बराबर 2 लड़का है, सबको हम लड़का में बदल रहे हैं। ठीक है, 1 मैन बराबर 2 लड़का है, यहाँ पर 6 मैन है, तो 6 मैन बराबर 12 लड़का हो जाएगा। ठीक है, 12 लड़का प्लस 8 लड़का, आपको बता दिए कैसे, चूंकि 1 मैन बराबर 2 लड़का, तो भैया 6 मैन है, तो 6 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना, तो इसमें भी 6 से गुना, तो 6 मैन बराबर 12 लड़का, यानी 6 मैन की जगह मैंने 12 लड़का लिख दिया, 8 लड़का गुणे 10। उसी प्रकार 15 मैन, 1 मैन बराबर 2 लड़का, तो भैया 1 मैन बराबर 2 लड़का है, तो 15 मैन बराबर कितना लड़का, 30 लड़का अब प्लस 20 लड़का गुने डी। 12 8 20 लड़का गुने 10 बराबर 30 20 50 लड़का गुने डी। लड़का से लड़का कट जाएगा, एगो शून्य से एगो शून्य कट जाएगा, 5 चौका 20, यानी भैया डी बराबर आ जाएगा 4। ये आपका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन 39 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती है। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 वो पुरुष हैं, ठीक ना, एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती है। भैया यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती है। चलिए बढ़िया बात है। इस काम को 5 पुरुष 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर 5 पुरुष 8 महिलाएं मिल जाए, ठीक ना, तो इसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो भैया 8 से 8 कट गया, ये कट जाएगा 5 चौका, ये कट जाएगा 8 चौका, तो 5 मैन बराबर हो जाएगा 8 औरत। ठीक है, अब यहाँ से इसमें या तो इसको लेके बढ़िए, या तो इसको लेके बढ़िए, कोई इसमें से एक लेके बढ़ सकते हैं। हमने लिया 8 मैन गुणे 20 बराबर 5 मैन प्लस 8 औरत गुणे डी। 5 मैन बराबर 8 औरत है, 5 मैन बराबर क्या है, 8 औरत है। तो सबको हम क्या करते हैं भैया, ओमेन को मैन में बदल लेते हैं। 8 मैन गुणे 20 बराबर 5 मैन बराबर, चूंकि 5 मैन जो कहते हैं रहने दिया जाए, 8 ओमेन बराबर क्या हो जाएगा 5 मैन गुणे डी। ठीक है, हमने क्या किया है भैया, ओमेन को मैन में बदल दिया है। तो 8 मैन गुणे 20, 8 मैन जो कहते हो छोड़ दिया, 5 मैन, तो 5 मैन जो कहते हो छोड़िए, लेकिन 8 ओमेन बराबर 5 मैन है, तो 8 ओमेन की जगह मैंने 5 मैन लिख दिया। अब क्या करना है, 8 मैन गुणे 20 बराबर 10 मैन जोड़ देंगे तो ठीक है गुणे डी। तो मैन से मैन कट गया भैया 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 हो गया, तो डी बराबर हमारा आ जाएगा 16, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 40 देखा जाए। 40 क्वेश्चन क्या कर है, गौर करिए। 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितना दिनों में पूरा कर सकेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में, 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में, 54 महिला इस कार्य को भैया 12 दिन में समाप्त कर सकती है। ठीक है, 16 बच्चे 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर 16 बच्चे कार्य को करें, 16 बच्चे कार्य को करें तो 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पुरुष, भैया 3 पुरुष प्लस 9 महिलाएं 6 बच्चे इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। हमने मान लिया डी दिन में करेंगे। गौर करिए, देखिए 54 कट गया। अब यहाँ पर 24 को हम 6 गुणे क्या लिखेंगे, ऐसा करा जाए, इसको 24 को हम 3 गुणे 8 लिखेंगे। ठीक है, 54 सब में कॉमन था, कट गया था, 18 3 54 तो कट गया। ठीक है, अब इधर बच गया 8 तो 4 दूनी 8, इधर बच गया 12 तो 6 दूनी 12, इधर बच गया 16 तो 8 दूना 16, फिर कटेगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो भैया 2 मैन बराबर 3 औरत बराबर 4 बच्चा। अब इसमें से कोई एगो लेकर बढ़ जाइए। हमने लिया 18 मैन गुने 24 बराबर 3 मैन प्लस 9 औरत प्लस 6 बच्चा गुने डी। अब देखिएगा, हम मैन को बदल देते हैं, सबको मैन में बदल देते हैं। 18 मैन गुने 24, 3 मैन जो कहते हैं रहने देते हैं। अब 9 औरत है भैया, 9 औरत बनाने के लिए इसमें 3 से गुना कर देंगे, 9 औरत हो जाएगी। जब इसमें 3 से है तो इसमें भी 3 से, तो हम कह सकते हैं कि 9 औरत बराबर कितना आदमी, 6 आदमी। तो 9 औरत की जगह 6 आदमी लिख दिए प्लस। अब चलिए इसका काम हो गया। अब यहाँ पर आपका है बच्चा, 6 बच्चा है। ठीक है, तो भैया आप देख रहे हैं कि 4 बच्चा, यहाँ पर 2 आदमी है, चूंकि 4 बच्चा का आधा आदमी है, चूंकि 4 बच्चा का आधा आदमी है तो 6 बच्चा का आदमी आधा ना हो जाएगा, यानी 3 मैन हो जाएगा, अगुने डी। समझ में आ गया होगा। अब भैया 18 मैन गुने 24, ये हो गया 6 3 9 3 12 मैन गुने डी। मैन से मैन कट जाएगा भैया, 12 दूना 24, तो डी बराबर आ गया 36, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को टी प्लस 3 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को टी प्लस 12 दिन में पूरा करें तो टी का मान कितना है। देखिए ए प्लस बी अगर मिल जा रहा है तो कार्य को टी दिन में निपटा दे रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए कर रहा है इस काम को अकेले तो टी प्लस 3 दिन इसको लग जा रहा है। ठीक है, और बी कर रहा है इसको, इस कार्य को, तो टी प्लस 12 दिन इसको करने में लग जा रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो है ना इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब हम इफिशियंसी निकालेंगे, तो टी इंटू टी प्लस 3 में टी से भागा देंगे तो ये इफिशियंसी टी प्लस 3 हो गया, और इसका हो जाएगा आपका टी। ठीक, अब आप जानते हैं कि 2 एफिशिएंसी टी प्लस 3 दिया है और ए का यहाँ पर एफिशिएंसी टी दिया है, तो टी प्लस 3 में से टी घटाएंगे तो हमारा बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 3, तो बी का एफिशिएंसी हमारा आ गया यहाँ पर 3। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि भैया बी का एफिशिएंसी है कितना, 3। अब जरा गौर करिएगा कि टोटल हमारा वर्क दिया था टी प्लस 3। ठीक है, तो टोटल वर्क में अगर हम बी की एफिशिएंसी 3 से भाग दे देंगे तो ये हमारा किसका टाइम निकल जाएगा भैया, बी का निकल जाएगा। एक बार फिर बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि टोटल वर्क में अगर जिसका एफिशिएंसी से भाग देते हैं उसी का टाइम निकलता है, तो भैया अगर बी का एफिशिएंसी 3 है और टोटल टाइम में बी के एफिशिएंसी से हम भाग दिए तो ये बी का टाइम निकलेगा। तो हम लोग के अनुसार टाइम इतना, और प्रश्न के अनुसार टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं टी प्लस 12। हम लोग के अनुसार भैया टाइम इतना, क्योंकि टोटल टाइम में बी के एफिशिएंसी से भाग देंगे और जिस चीज के एफिशिएंसी से भाग देंगे उसी का टाइम निकलेगा, और ये बी के एफिशिएंसी से भाग दिए हैं तो हम लोग के अनुसार टाइम इतना, प्रश्न के अनुसार टाइम इतना। अब गुणा करिए, 3t प्लस 36 बराबर टी स्क्वायर प्लस 30। भैया 3t कट जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 36, तो हम कह सकते हैं इसलिए टी बराबर हो जाएगा 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है, हमने लिख दिया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का आधा है। सी द्वारा किए गए कार्य का क्या है भैया, आधा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एफिशिएंसी कहिए चाहे वर्क कहिए, बात बराबर है। ठीक है,
अब आप जानते हैं कि W बराबर होता है इफिशियंसी गुणा टाइम, ठीक है। आप ये निकाल सकते हैं कि E बराबर W/T होता है, चाहे T बराबर निकालेंगे तो W/E हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आइए गया। जिसका टाइम निकालना है टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग देंगे। अब हमको टोटल वर्क निकालना है, तो भैया इफिशियंसी आपका दिया हुआ है, यहाँ पर C का दिया है, टाइम दिया है, C का 7 टाइम दिया हुआ, देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि C अकेला 7 दिन में करता है, तो भैया यहाँ पर इफिशियंसी 4 दिया है और टाइम दिया है C का 7, तो टोटल वर्क हो गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं टाइम दिया है 7 दिन C का और इफिशियंसी दिया है 4, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि A, B तथा C तीनों मिलकर इसे कितना दिनों में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क में तीनों के एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, तो ये तीनों का निकल जाएगा, यानी A प्लस B प्लस C का, ठीक है। तो टोटल वर्क हो गया 28 और तीनों के एफिशिएंसी 4, 2, 6, 1, 7, ठीक है। तो ये 7 7 कट जाएगा, तो भैया हमारा 4 आंसर आ जाएगा। अगर तीनों मिलकर कार्य को करेगा तो 4 दिन में समाप्त कर देगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 43 सॉल्व करते हैं। देखिएगा, A, B तथा C किसी कार्य को 10 दिन, A 10 दिन ले रहा है और B जो है ना इसी कार्य को करने में 12 दिन ले रहा है और C इसी कार्य को करने में 15 दिन ले रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ना कि कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, ठीक। जैसे मान लीजिए कि कार्य जो है हमारा यहाँ पर समाप्त हो रहा था, ठीक है, लेकिन कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले यानी यहाँ पर A आके कार्य को छोड़ दिया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि A के छोड़ने के 2 दिन बाद B, भैया A के छोड़ने के 2 दिन बाद B छोड़ा है, A के छोड़ने के 2 दिन बाद, ठीक है। तो A के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा है कौन? B, 2 दिन बाद छोड़ा है B, और जब 2 दिन बाद छोड़ा है तो जाहिर सी बात है B कितना दिन और किया होगा? 3 दिन किया होगा, समझ गए। तो A 5 दिन पहले छोड़ दिया और B जो भैया 3 दिन पहले छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एफिशिएंसी पहले पता करिए कितना कितना है। तो टोटल पहले एलसीएम लीजिए, टोटल एलसीएम लीजिएगा तो यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब एफिशिएंसी हो जाएगा 10 छक्का 60 और भैया ये 12 पाँचे 60 और ये हो जाएगा 15 चौका 60। जरा गौर करिएगा, ये एक एफिशिएंसी 6 है, यानी एक दिन में ये 6 रोटी खा रहा है, भैया 5 दिन में कितना रोटी खा लेगा? 30 रोटी खा जाएगा, यानी 30 काम करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर बी का एक दिन का एफिशिएंसी 5 है, तो 3 दिन में कितना काम निपटाएगा? ये 15, ठीक है, यानी ये 15 काम निपटा दिया और ये 30 काम निपटा दिया, ठीक है। टोटल काम कितना था? 60। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई व्यक्ति कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ता है तो भैया उसका काम टोटल वर्क में काम जुट जाएगा, ठीक है, और उसके टोटल एफिशिएंसी से भी भाग देंगे। यानी हम इसको कहेंगे कि अगर कोई बंदा कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ देता है तो उसका काम भी रहेगा और उसका नाम भी रहेगा। नाम मतलब उसके एफिशिएंसी से टोटल वर्क में भाग देंगे। अगर क्वेश्चन में इस तरह से कहेगा, अगर दूसरा कंडीशन इस तरह से दिया रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति 5 दिन तक काम किया और 5 दिन तक कार्य किया फिर छोड़ दिया, तो भैया उसका काम भी घट जाएगा टोटल वर्क में और उसका नाम भी नहीं रहेगा रजिस्टर पर, यानी उसका एफिशिएंसी से उसमें भाग भी नहीं दे पाएंगे। देखिए जरा, हमने कहा कि टोटल वर्क 60 है और ये 30 काम कर दिया, ये 15 काम किया। कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले छोड़ रहा है ना भैया, तो ये दोनों का काम जुट जाएगा। तो यानी 60 टोटल वर्क था, ये दोनों का काम जुट जाएगा। 30 15 45 60, 60 में 45 जोड़ेंगे भैया 105 हो जाएगा। 105 हो गया, दोनों का काम जुट गया और नाम भी रहेगा। नाम मतलब कि एफिशिएंसी, उसके एफिशिएंसी से टोटल वर्क में भाग देंगे, यानी 5 4 9 6 15, तो 15 से भाग देंगे तो 15 7 75 से, यानी कितना दिन आ गया? 7, ठीक है। ये आपका 5 दिन पहले छोड़ रहा था, तो पूरा काम में पहले छोड़ रहा था, तो भाई कितना दिन करके? 5 दिन, तो 5 बटा एक दिन का काम 1/10, लेकिन A 5 दिन किया है तो 5/10 प्लस B का एक दिन का काम भैया 1/12, लेकिन 3 दिन पहले छोड़ा है तो 3/12, ठीक है। अब क्या करेंगे? एलसीएम यानी टोटल वर्क ऊपर और इसके एफिशिएंसी से भाग देंगे, तो 10 छक्का 60, 12 पचे 60 और 15 चौका 60, तो 6 5 11 4 15। 10 12 के एलसीएम भैया लेंगे तो 60 होगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 60 बनाने के लिए इसमें 5 से तो ऊपर में 5 से, 60 बनाने के लिए इसमें 6 से तो ऊपर में भी 6 से, 60 बनाने के लिए इसमें 60 से तो ऊपर में भैया 60 से। अब देखिए 6 5 30, 5 3 15, 30 15 45, 60 45 जोड़ देंगे 105, तो भैया 105 बटे में 60 गुणे 60 है वाला 60/15, 60 से 60 कट गए, 15 7 75, यानी आपका फाइनली आ जाएगा 7 दिन।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखा जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। अभी अभी मैंने बोला कि अगर कोई बंदा कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले छोड़ देता है तो उसका काम जुट जाएगा और उसका नाम भी रहेगा। नाम मतलब उसके एफिशिएंसी से भाग देंगे। जैसे हमने कहा कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन, ए 9 दिन में कर रहा था भैया, बी 18 दिन में कर रहा था। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 9 18 का एलसीएम तो 18 ही होगा, यानी जो एलसीएम लेते हैं वही टोटल वर्क होता है। इफिशियंसी हो जाएगा 9 दूना 18 और 18 एकम 18। क्वेश्चन में क्या कर रहा था भैया, 3 दिन पहले ए छोड़ दिया, 3 दिन पहले क्या कर दिया, ए छोड़ दिया। ठीक है, तो हमने कहा कि ए का एक दिन का एफिशिएंसी है 2, 3 दिन, तो 3 दिन, एक दिन में ए 2 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम निपटा देगा भैया, 6 काम निपटा देगा। ठीक है, 6 काम निपटा देगा। हमने क्या बोला कि कार्य समाप्ति होने से अगर बंदा कोई कुछ दिन पहले छोड़ता है तो टोटल वर्क में उसका काम जुट जाएगा। तो जुट गया तो टोटल वर्क हमारा हो गया कितना, 18 6 24। ठीक है, तो 24 काम हो गया। ठीक है, काम जुट गया और उसका नाम भी रहेगा। नाम मतलब कि उसके एफिशिएंसी से भाग देंगे, तो 2 1 3, तो काट देंगे भैया, तो आंसर आ जाएगा 8 दिन। और में अगर करेंगे इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 दिन पहले छोड़ा है कौन, ए, तो एक दिन का काम 1/9 ए का, 2 दिन का काम 2/9, लेकिन ए 3 दिन करके छोड़ा है तो 3/9। उसके बाद 9 18 कैल्शियम लेंगे भैया, 18 हो जाएगा, ये एफिशिएंसी 2 + 1, तो 3 3 9, तो 1 + 1/3 बोले तो 4/3 अगुणे 18/3। तो ये भी एक तरीका है, 3 3 9 दूना 18 4 दूनी 8। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 44 हो गया। देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा, गौर करिएगा। ए जो है ना ले रहा है 20 दिन, ठीक है, और बी जो है आपका ले रहा है कितना दिन भैया, 30 दिन, और सी ले रहा है आपका कितना दिन, 60 दिन ले रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए अकेला कार्य करता है भैया, पहले जो है ना पहला दिन ए अकेले कार्य करता है। अब आगे कह रहा है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वो बी और सी की सहायता से कार्य करता है, यानी ए अकेला फिर किया, लेकिन जैसे ही ए तीसरा का दिन गया तो अब अकेले नहीं कर रहा है, इसके साथ बी और सी भी मिल जा रहे हैं। उसी प्रकार यही सीरीज रिपीट हो रही है, यानी पहले दिन ए कर रहा है, फिर दूसरा दिन भी ए कर रहा है, लेकिन तीसरा दिन ए बी और सी के साथ ऐड हो जा रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर 3 दिन का काम, 3 दिन का काम, 3 दिन का काम। तो भैया एलसीएम को नीचे, तो 20 30 60 कैल्शियम लेंगे तो 60 होगा। इसका एफिशिएंसी अगर देखेंगे, एफिशिएंसी को हम वर्क अब देखिए, वर्क जो होता है समानुपाती होता है एफिशिएंसी के, क्योंकि भाई जिसके पास जितना क्षमता रहेगा उतना ही तो कार्य करेगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्क जो है समानुपाती होता है किसके, एफिशिएंसी के। तो अब 20 3 60 और भैया 30 दूना 60 और 60 एकम 60। ये देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन काम किया है, तो ए का एफिशिएंसी 1 दिन का 3 है, तो 3 दिन किया है तो 9 काम तो निपटाइए देगा। और ये अकेले अकेले किया है, एक दिन किया है। अब 3 3 9 2 11 1 12, तो टोटल हो गया 12 काम। हमको कितना काम कराना था, 60 काम, तो 60 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, 5 से। जब इसमें 5 से तो भैया इसमें भी 5 से। अब ये 60 ये 60 कट जाएगा, यानी पूरा काम खत्म हो गया। एक काम को ही हम लोग क्या बोलते हैं भैया, पूरा काम। ठीक है, और पूरा काम हमारा कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 5 3 15 दिन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइएगा क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, चलिए ठीक है। बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाते हैं। देखिए ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन, ये 10 दिन में कर रहा है भैया, और बी जो है 15 दिन में कर रहा है। चलिए बढ़िया बात है, इसका एफिशिएंसी निकालिए ना, पहले टोटल वर्क निकालिए। तो टोटल वर्क हो जाएगा 10 15 कैल्शियम कितना, 30, एफिशिएंसी हो जाएगा 10 3 30, और ये हो जाएगा 15 दूना 30। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 4 दिन काम किया, और बी भैया आपका काम किया है कितना दिन, 5 दिन। अब आप बताइए टोटल कितना काम है भैया, क्योंकि हम अगर 10 15 कैल्शियम लिए तो 30 आया, और यही हमारा टोटल काम होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब आप बताइए ए का एक दिन की एफिशिएंसी है 3 और बी का एक दिन की एफिशिएंसी है 2। ठीक है, ए का एक दिन की एफिशिएंसी है 3 और ये 4 दिन काम किया है, तो कितना काम निपटा देगा, 12 काम। अब यहाँ पर बी का एक दिन का एफिशिएंसी है 2, बी का एक दिन का एफिशिएंसी है 2, 5 दिन काम किया है, तो 5 दिन में कितना काम निपटा देगा, 10 काम। तो 30 काम टोटल था, ठीक है, 30 काम टोटल था, 22 काम हो गया। कितना बचा काम, अभी 8 काम बचा है। 8 काम सी अकेले 8 दिन में करता है।
ठीक है। तो हमको टोटल काम कितना कराना है, 30 काम। तो 30 काम सी कितना दिन में करेगा, एक काम एक दिन, 8 काम सी 8 दिन, तो 30 काम सी भैया अकेले 30 दिन में करेगा, 30 दिन में समाप्त कर देगा। तो अब आप जानते हैं कि ए यहाँ पर 10 दिन ले रहा था, बी हमारा 15 दिन ले रहा था, और सी हमारा निकल गया कितना दिन, 30 दिन। अब तीनों मिलकर कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 30 होगा। इफिशियंसी निकालिए, 10 तिया 30, 15 दूना 30 और 30 से कम 30। तो टोटल वर्क में तीनों के एफिशिएंसी से भागा देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तीनों का कितना टाइम ले रहा है, 3 2 5 1 6, तो काट देंगे 5, यानी फाइनली आंसर हो जाएगा भैया 5 दिन। 47 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा 6 पुरुष 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 6 पुरुष 4 महिला एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं इस काम को कितना दिन में पूरा करेगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। आइए सॉल्व करा जाए। 6 पुरुष 4 महिलाएं, 6 पुरुष हैं और 4 महिलाएं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक काम को 12 दिन में पूरा करती है, एक काम को 12 दिन में पूरा करती है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 14 पुरुष 12 दिन में, ठीक है, 14 पुरुष भैया 14 पुरुष कितना दिन में, 12 दिन में। तो क्वेश्चन में कह रहा है 4 महिलाएं इस काम को कितना दिन में करेगी, 4 महिलाएं इस काम को कितना दिन में करेगी। कुछ नहीं करना है भैया, ये 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है, 12 से 12 कट जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 मैन प्लस 4 औरत बराबर 14 मैन। सेम डायरेक्शन में घटाइए, 6 मैन में से 14 मैन जाएगा तो भैया 8 मैन बराबर 4 औरत, 4 दूनी 8, 2 मैन बराबर कितना औरत, 1 औरत। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, या तो आप इसको लेकर बढ़िए, या तो आप इसको लेकर बढ़िए। तो हमने इसको और इसको लेकर बढ़ते हैं, यानी कि 14 मैन गुने 12 बराबर 4 वुमेन, 4 वुमेन गुने डी। तो 2 मैन बराबर 1 औरत है, 2 मैन बराबर 1 औरत है। तो 14 मैन, इसको 14 बनाने के लिए इसमें 7 से, तो इसमें भी 7 से ना, तो 14 मैन बराबर 7 औरत। तो 14 मैन की जगह लिखेंगे 7 औरत गुणे 12 बराबर 4 औरत गुने डी। औरत कट जाएगा, 4 3 12 भैया, डी बराबर आ जाएगा 21, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिए, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में, एक कार्य है जिसको 3 पुरुष 6 दिन में कर रहे हैं। चलिए, इस कार्य को 6 महिलाएं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर रही है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं, 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी। अब भैया ये 6 तिया 18, 18 से 18 कट गया, 1 मैन बराबर हमारा आ गया 6 औरत, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमने बोला या तो इसको लेके बढ़िए, या तो इसको लेके बढ़िए, जिसको आपको मन है लेके बढ़ जाइए। तो हमने लिया 3 मैन गुने 6 बराबर 2 मैन प्लस 12 औरत गुने डी। आप जानते हैं 1 मैन बराबर 6 औरत है भैया, 3 मैन बराबर कितना औरत हो जाएगा, जब 1 मैन बराबर 6 औरत है तो 3 मैन बराबर 18 औरत हो जाएगा गुने 6। उसी प्रकार 1 मैन बराबर 6 औरत, तो 2 मैन बराबर 12 औरत, तो 12 औरत प्लस 12 औरत पहले से था गुने डी। 18 औरत गुने 6 बराबर 12 12 24 औरत गुने डी। औरत से औरत कट गया भैया, 6 चौका 24, ठीक है, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 2D बराबर भैया 9, इसलिए डी बराबर 9/2 बराबर 4 सही 1/2 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ भाई ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।